शिवपुरी में एक मामला जो पाकिस्तान समर्थक नारों के बारे में दर्ज हुआ है, वहाँ पर एक जो उम्मीदवार थे उनका नारेबाजी का आरोप लगा है, तो मुकदमा दर्ज है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो फेक मुकदमा है। शाकिर साहब जिंदाबाद के नारे को पाकिस्तान से जोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी वालों के और जो हमारा ये गोदी मीडिया है, इसके कान में हरदम पाकिस्तान गूंजता है। पाकिस्तान को हम कुछ नहीं समझते हैं, पाकिस्तान को अपने पैरों पे रखते हैं। हम क्यों लगाएंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी चीज ये है, मैं आपको बता दूं कि एक मर्तबा फर्रुखाबाद में भी ऐसा हुआ था। एक मर्तबा हमारे इसका CNRC के धरने में काशिफ खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे लखनऊ में। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान, अमित मालविया जो IT सेल का बीजेपी का हेड है, ये इनका काम ही है ये वीडियो पे छेड़छाड़ करके माहौल को खराब करना, बदनाम करना। अरे जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो, जिन लोगों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे हो, तो लोग अंग्रेजों के हुक्का चलाते थे, आज वो लोग हमें बताएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। हम क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? वन नेशन वन, उसकी जो बात चल रही है चुनाव एक देश की, इस पर क्या कहना? संविधान के खिलाफ है, और संविधान के खिलाफ होने वाली सारी चीजों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये RSS के एजेंडे में है। वन नेशन वन इलेक्शन RSS के उसी एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी जो है लोकसभा के चुनाव पहले कराना चाहती है। अब देखिए क्या होता है। अब वो विशेष सत्र बुलाने का मतलब क्या है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कम कर दिए गए हैं, क्या राजनीतिक एजेंडा माना जाए? हाँ, 600 बढ़ा के 200 कम कर देना, ये कौन सी बात हो गई यार। आप कम से कम उस रेट पे तो लेके आइए जब आपकी सरकार बनी थी। आप 2013 में आप कह रहे थे 360 का सिलेंडर है, महंगा है, 400 का हो गया, तो आप धरने देते थे। तो आप 1200 का सिलेंडर 200 रुपया कम करके क्या होता है उससे? लगातार इंडिया की बैठक हो रही है, अभी भी बैठक हुई है, क्या AIM से बातचीत करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है? देखिए, INDIA की जो बैठकें हो रही है, उसमें जो पार्टियां बैठ रही हैं, उसमें 14 से 15 पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके पास अपना कोई MP MLA भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि शरद पवार जी ये बताएं कि जो मुंबई में जिनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो सदर हैं, अब वो बताएं कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है, जो NDA अलायंस है, या INDIA के साथ है। क्योंकि भतीजा तो वहां है, चाचा यहाँ है, और चाचा भतीजे दोनों साथ में बैठ करके चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं। तो ये बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है? तो AIM से बातचीत नहीं कर रहा? मैं हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप को सियासत में अछूत समझा जाता है, इसलिए लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं। और हमें उसका कोई फर्क भी नहीं है, ना हमें उसका कोई मलाल है। क्योंकि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? हम उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं घोसी के अंदर, और अब देखते हैं। अब वहां पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अच्छा, आप कांग्रेस और भाजपा में दोनों में किसे पसंद करना चाहेंगे? दोनों को नहीं पसंद करता। अभी लोकसभा चुनाव है, हमारा देश कांग्रेस और बीजेपी से बहुत बड़ा है। अब आप इंतजार करिए, थर्ड फ्रंट की उम्मीद रखिए, एक तीसरा फ्रंट वजूद में आएगा और देखिएगा कि इनसे बेहतर होगा। तो 2000 लोकसभा का चुनाव अगर आपकी पार्टी जैसे लड़ने की बात भी चल रही है, तो आपके सांसद बनते हैं, तो किसे सपोर्ट करेंगे आप? किसे सपोर्ट करेंगे? किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आपको शायद मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी जो UPA बना था, हमारे लीडर ने बीजेपी के खिलाफ जाकर के UPA का साथ दिया था। हमने इंडिविजुअल किसी पार्टी को नहीं, हमने UPA का साथ दिया था। तो हम यकीनन हमेशा बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा अगर कोई RSS और बीजेपी के नीतियों के खिलाफ बोलता हो, तो उसका नाम आप मुझे बताइए। न वो राहुल गांधी है, न वो अखिलेश यादव है, न वो शरद पवार है, न वो ममता बनर्जी है, कोई भी नहीं है। हम सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, RSS के खिलाफ बोलते हैं। राजस्थान की घटना पर क्या कहना है आपको, जो कल जिस प्रकार से महिला के साथ? देखिए भाई, अब ये तो बीजेपी वाले जवाब देना चाहिए ना, बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए। सिर्फ राजस्थान में ही क्यों, पूरे देश के अंदर हो रहा। मणिपुर में क्या हुआ आप देख लीजिए। हमारे देश
विदेश में बदनाम हो रहा है और कंट्रियों में हमारे देश की जो छवि है ना वो बहुत ही निगेटिव जा रही है। नहीं होना चाहिए, हम मजम्मत करते हैं। राजस्थान के अंदर नासिर और जुनैद को जला करके मार दिया गया, और जो भी जलान करके मारने वाले जो लोग थे, जिसका नाम क्या मोनू मानेसर था, आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो राजस्थान सरकार फेल है, हर मामले पे फेल चल रही है। एक अंतिम सवाल, G20 समिट होने जा रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? कोई फायदा नहीं है, 3-4 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है खाली इंडिया का, कोई मतलब नहीं है। अब मैंने सुना है कि वहां पे लॉकडाउन जैसी कंडीशन बनाने जा रहे हैं आप दिल्ली के अंदर, क्या कर लेंगे आप उससे? आप देश के अंदर सबसे पहले तो देश की छवि को आप सुधारने का काम करिए। आए दिन लिंचिंग हो रही है, आए दिन फसादात हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, तो ऐसे हालात में कौन इन्वेस्टर आएगा इंडिया के अंदर यार? और कितना आया अब तक?